Hello everyone, very welcome to the Wi-Fi Study YouTube channel which is a part of an academy। और मैं आप सभी की रीजनिंग मेंटर रितिका तोमर एक बार फिर से आप सभी के साथ यहाँ पर लाइव जुड़े हुए हैं आप सभी की फेवरेट क्लास में रफ्तार रीजनिंग जिसका नाम है। चलिए सेशन की हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए सबसे पहले तो भाई आप लोग यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये जो क्लास हम लोग कर रहे हैं आज से, इसको मैंने आप लोगों को जैसा बताया था बिल्कुल वैसा ही है। ये क्लास मीन्स कि आज से हम लोग यहाँ पे टॉपिक्स का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें से कि सबसे पहला जो टॉपिक है वो मैंने आपको बता दिया है आज क्या है, नंबर सीरीज एंड मिसिंग नंबर्स, ठीक है। ये आप लोग का सबसे पहला टॉपिक है ना। फर्स्ट टॉपिक आप लोग का ये रहेगा। आगे भी हमारे टॉपिक्स चलते जाएंगे, बीच बीच में कुछ टेस्ट भी रखेंगे हम लोग। जैसे एक दिन 40 से 50 क्वेश्चंस का टेस्ट रख लिया हम लोगों ने, 100 क्वेश्चंस का टेस्ट रख लिया। इस तरीके से टेस्ट भी चलेगा, टॉपिक वाइज क्लास भी चलेगी। यानी कि अब जिन्होंने अभी तक भी मतलब जिनके टॉपिक्स कुछ रह गए, मिस हो गए, जिन्होंने टॉपिक नहीं पढ़ पाए हैं, तो उनके पास एक अच्छा चांस है कि वो लोग अपने टॉपिक्स का एक बार रिवीजन यहाँ पे शुरू करें। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। एसएससी कॉमेट का टेस्ट गाइज आपका सेम है, आप इस संडे को दे सकते हैं अगर लास्ट संडे आप नहीं जोड़ पाए या आपकी रैंक नहीं आ पाई। कोड आपको रितिका 10 ही लगाना है एनरोलमेंट पर, ठीक है। और ये जो है आप लोगों का मतलब ये जो टेस्ट है इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। अगर आपकी रैंक अंडर 1000 भी आती है तो भी आप लोग यहाँ पर बहुत अच्छी वाली जो है स्कॉलरशिप जीत सकते हो, ठीक है। तो वीडियो के नीचे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कोड लगा के रितिका 10 फ्री टेस्ट स्टार्ट कर देना। और हर संडे दोपहर 12 बजे का इसका टाइम रहेगा, ठीक है। चलिए फ्री क्लासेस गाइज आप लोग की फिर से स्टार्ट हो गई है, जैसा कि मैंने बताया था। मॉर्निंग में 11 AM, शाम के 4 बजे और रात के 8 बजे। 8 बजे से इस समय हमने टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट करी है, तो बेटर है कि आप लोग यहाँ पे मेरे साथ आ सकते हो पढ़ने के लिए। 11 बजे सुबह, शाम के 4 बजे और रात के 8 बजे। अब इस क्लास में आने के लिए, इस क्लास में पढ़ने के लिए करना क्या पड़ेगा वो भी तो सुन लो। इस क्लास में पढ़ने के लिए गाइज आपको रितिका तोमर मेरा नाम सर्च करना है। 52 के फॉलोवर्स हैं वहाँ पे, आप लोग को सर्च कर लेना है और फॉलो कर लेना है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे आप जो है फ्री क्लासेस को मेरा फॉलो कर सकते हो, नाम सर्च करके सिर्फ फॉलो करने का काम है, छोटा सा काम, ठीक है। चलिए फ्री क्लासेस का लिंक जिनको नहीं मिलता है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक निकाल सकते हैं। तो भाई यहाँ पे फॉलो करने का लिंक लगा हुआ है जिस पे लिखा होगा फॉलो रितिका मैम ऑन अकेडमी। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक भी निकाल पाओगे, ठीक है। अब आते हैं जो लोग नए कोर्स पे जुड़ना चाहते हैं, प्लस कोर्स। भाई प्लस कोर्स क्या होता है मैडम? अन अकेडमी पे सब्सक्रिप्शन लेने के बाद अगर आप रीजनिंग के साथ साथ सभी सब्जेक्ट्स कंप्लीट करना चाहते हो, टॉपिक वाइज क्लास करना चाहते हो, अपने टॉप एजुकेटर्स से जुड़ना चाहते हो, उनकी टॉप क्लासेस करना चाहते हो, तो आप लोग को प्लस पे जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। प्लस पे जुड़ने के लिए रेलवे, एसएससी किसी भी कैटेगरी में आप जुड़ोगे इस समय तो आपको अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन पे वहाँ पे आप लोगों का जो अमाउंट शो करेगा, अगर आप डिस्काउंट चाहते हो तो वहाँ पे रितिका 10 कोड लगा सकते हो। डिस्काउंट के लिए 20% आपका अमाउंट लेस हो जाएगा अगर आप इसे कॉइन्स के साथ यूज़ करोगे, मतलब अपने फ्री कॉइन्स भी यूज़ कर सकते हो, कोड भी यूज़ कर सकते हो। तो याद रखना सिर्फ एसएससी नहीं, बैंक नहीं, हर कैटेगरी, यूपीएससी कैटेगरी के लिए भी, किसी भी कैटेगरी के लिए आप इस कोड का यूज़ करके अपना सब्सक्रिप्शन फाइनल कर सकते हो। मेरा नया बैच स्टार्ट हुआ है, टॉपिक वाइज क्लास चल रही है, सिलॉक चल रहा है, आराम से बढ़िया क्लास करिए, ठीक है। तो इस टॉपिक वाइज क्लास में एक बार फिर से मैं सभी का स्वागत कर देती हूँ, ठीक है। और क्लास को रेडी करने के लिए भाई आप लोगों के रेडी वाले कमेंट की ज़रूरत तो पड़ेगी, तो जल्दी से आप लोग अपना रेडी वाला कमेंट कर दो, फिर हम लोग बढ़िया से क्लास की स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। जल्दी, थोड़ा सा फास्ट। भाई टॉपिक्स शुरू हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना। और हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा सभी लोग, ठीक है, ये सभी लोग सेशन को एक बार शेयर कर देना जहाँ भी जिन भी ग्रुप्स में आप जुड़े हुए हो, फेसबुक पे, ठीक है, व्हाट्सएप पे, या फिर आप किसी टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं, देन आप वहाँ पे से शेयर कर सकते हैं। ओके, सो कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल थोड़ा सा ईजी आएगा, सीरीज के साथ स्टार्टिंग होगी और मिसिंग नंबर्स पे जाके हम सेशन को खत्म करेंगे, लेकिन होगा बहुत मजेदार। चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या है। टाइमर आप लोगों के लिए लगा होगा, ठीक है, टाइमर लगा हुआ है, फटाक से इसका आंसर आपको करना है।
चलिए बन गया। देखो यार 18 के बाद सीधे आया 21, यहाँ पे 3 जुड़ रहे हैं, अल्टरनेट में सीरीज चल रही है। देखो यार बेसिक में पढ़ा चुकी हूँ पहले से आप लोगों को, है ना। तो क्वेश्चंस का रिवीजन करना है और ट्रिक्स सीखनी है ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हम सीख पाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोगों ने कहा कि हमारे पास 3 का गैप आया, यहाँ पे भी 3 का गैप आएगा तो 24 आएगा, बस लो खत्म हो गया यहाँ पे क्वेश्चन। यहाँ पे भी 3 के गैप, 24 के बाद 27 के बाद 30 आया, तो यहाँ पे क्वेश्चन पे 24 आना चाहिए था ना। 24 पे आंसर टिक कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आएगा। अब क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा आपका, तो एंड तक में जाते जाते आपका लेवल बहुत अच्छा वाला होने वाला है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए क्या होगा। चलिए बन गया। देखो यार सीधी सी बात थी। यहाँ पे जो आप लोग के मिड नंबर्स थे वो आ गए आपकी स्टार्टिंग में, अगली संख्या के जो मिडिल नंबर्स थे वो फिर से आ गए स्टार्टिंग में, अगली क्या संख्या के जो मिडिल नंबर्स थे वो फिर से स्टार्टिंग में आ गए। यानी हर बार जो आप लोग के मिडिल वाले नंबर्स हैं वो शुरुआत में आ रहे कि नहीं। तो मिडिल नंबर्स आपके आएंगे शुरुआत में, 1 हमेशा लास्ट में आएगा और 3 बचा है तो वो आ जाएगा यहाँ पे। यानी क्वेश्चन का आंसर आया 6931 यानी कि सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है इस सीरीज में अगला टर्म कौन सा है। सीरीज आगे बढ़ रही है यानी कुछ या तो मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर कुछ एडिशन हो रहा है। ये आप लोग को खुद ही बताना है सॉल्व करके कि क्या हो सकता है। सेकेंड वाला आंसर आ गया, ठीक है। चलिए बढ़िया 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 बढ़िया। अब देखो टॉपिक्स का हमने रिवीजन स्टार्ट कर दिया ना गाइस, तो अब ऐसे ऐसे चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, ऐसे ऐसे टॉपिक पढ़ेंगे और बहुत ही मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे। मतलब जीडी के एग्जाम से पहले, अक्टूबर में एग्जाम है ना, सॉरी नवंबर में है, ठीक है। हाँ नवंबर से स्टार्ट है, हाफ नवंबर से, तो 2 महीने का समय हमारे पास ऑलमोस्ट है। तब तक तो यार टॉपिक पूरे मैं करवा दूंगी एक बार, और बीच बीच में टेस्ट भी करवा दूंगी, है ना। तो टेस्ट मतलब क्वेश्चंस भी करवा दूंगी। और अगर देखो टाइम बचाना हो तो भाई फ्री क्लास भी अटेंड कर लेना, ठीक है। फ्री क्लास के लिए भाई मेरा नाम ये लिखा हुआ है रितिका तोमर, इसको आप फॉलो कर लीजिएगा। फ्री क्लास तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट इस समय चल रही है, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। जितने यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं ना उतने ही स्टूडेंट्स हमारे फ्री क्लासेस में भी आ रहे पढ़ने के लिए। बहुत ही धमाकेदार क्लास चल रही है अनअकैडमी पे, ठीक है। टाइम ये लिख दिया मैंने। देखो भाई ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग रिलेशन बनाते हैं। रिलेशन का मतलब है ना, ब्लड रिलेशन नहीं बनाना है, ठीक है। रिलेशन यानी कि क्या रिलेशन हो सकता है, क्या संबंध हो सकता है, वो हमें यहाँ पे देखना पड़ता है। तो 3 का 7 से क्या रिलेशन बनेगा, इंटू 2 आता है प्लस 3 के टेबल में 6 आता है, प्लस 1 कर दिया। 7 के टेबल में 21 आता है 3 का गुणा करने पर, लेकिन यहाँ पे प्लस 2 करना पड़ेगा तभी तो आएगा 23। अगला यहाँ पे आता है इंटू 4 प्लस 3। तो देखो सीरीज बढ़ रही है कि नहीं, बढ़ रही है सीरीज, एक पैटर्न बन गया। देखो पैटर्न आप खुद बना सकते हो अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया। तो अगला आ जाएगा 95 गुणा 5 प्लस के 4, 95 गुणा 5 प्लस के 4, तो ऑप्शन हो गया 479, ठीक है। है ना, सही बात है। चलिए सुरेंद्र भाई, अगर सबका रिप्लाई करते रहेंगे ना सुरेंद्र जी, तो क्लास कब करेंगे, पढ़ेंगे कब, है ना। सारे स्टूडेंट्स, ठीक है, सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, सारे स्टूडेंट्स मुझे पसंद करते हैं, पढ़ना अच्छा लगता है, मैं भी सभी स्टूडेंट्स को पसंद करती हूँ, ठीक है। लेकिन कभी किसी कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाया, इसका मतलब एटीट्यूड या ईगो नहीं होता है, ठीक है। ये तुम लोगों के दिमाग की थोड़ी सी छोटी सोच है, इसको थोड़ा बड़ा करो, है ना। अगर हम लोग इतने सारे हज़ारों बच्चों के कमेंट्स का आंसर देते रहेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कब, ठीक है। तो उसको कृपया करके पर्सनली ना लेके मेरे कमेंट का आंसर क्यों नहीं किया, है ना, वाई ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये कहाँ से लाते हो तुम लोग यार, ये दिमाग छोटा वाला, थोड़ा कम करो इसको और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप बहुत बड़े फैन हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लासेस। सुरेंद्र जी वेरी वेरी वेलकम टू द क्लास, ठीक है। बट ये सारी चीज़ें यहाँ पे मत बोला करो कमेंट पे जो बोलते हो, ठीक है। एटीट्यूड है, ईगो है, फलाना है, ढिकाना है, ये सब नहीं बोला करो, ठीक है। चलिए बन गया। चलो देखो यार अब यहाँ पे क्या आ रहा है, कुछ समझ में आया
क्या पैटर्न बनेगा, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका पैटर्न बता सकते हो। देखो यार 4 के बाद तो 5 आ गया, 5 के बाद 6 आया था, सिंपल ये वाला क्वेश्चन। 6 के बाद 7 आया, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को ना बनाओ। 7 के बाद 8 आएगा, एक एक डिजिट को हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। फिर 1 1 सब में लिखा था तो यहाँ पे भी 1 लिख देते हैं। तीसरी डिजिट देखो, 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 आया, 5 के बाद 7 आएगा तो 7 के बाद 9 आएगा। चौथी डिजिट भी देखना, चौथी में 7 के बाद 8 आया है, 8 के बाद 9, 9 के बाद 0, अब 0 के बाद 1 आएगा, यानी हमारा आंसर 8191। क्या ये क्वेश्चन सबके समझ में आया? नहीं, कुछ लोग चौथा आंसर दे रहे थे तो रॉन्ग है। 3 आंसर इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए ये बताओ पहले मुझे कि ये आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुआ है या नहीं। पहले एक बार क्लियर वाला कमेंट कर दो सभी लोग। ये क्लियर हो गया? हम लोग यहाँ पे सोच रहे थे पता नहीं क्या क्या ऐड होगा, लेकिन यहाँ पे तो हमने डिजिट वाइज देखा और ऐड करते हुए चले गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे बताइए क्या होगा। यहाँ पे आपका जो टर्म आएगा अगला, वो टर्म कौन सा है? डन हो गया है, डन हो गया है, डन हो गया है, चलो ठीक है, बढ़िया। देखो यार यहाँ आप लोग देखना, 1 2 बार लिखा है, 6 2 बार लिखा है, 11 2 बार लिखा है, तो 16 भी 2 बार लिखा जाएगा, यानी अगला नंबर भी 16 आएगा और अगला नंबर 16 आएगा तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है सेकंड। लेकिन आगे तो देखो, आगे देखो 1 से लेकर 6 के बीच में 5 का अंतर है, 6 से लेकर 11 के बीच में 5 का अंतर है, 11 से लेकर 16 के बीच में 5 का अंतर है, और अगला 16 और 5 भी 21 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में भी 5 का डिफरेंस होना चाहिए था, मतलब सेकेंड ऑप्शन आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगली श्रृंखला में आप लोगों को बताना है कि अगला टर्म क्या होगा। ये आज मैंने फ्री क्लास में भी कराया था, ये सेम क्वेश्चन, एक ही ये वाला सवाल जो अभी दिया है, तो इसको करना जरा सॉल्व तुम लोग। हाँ सेम एक ही बात है, 1021 बनेगा, एक ही बात है ना, ठीक है, सही बात है ना। डिफरेंस जो आप बता रहे हो 1021 था लास्ट में, वो एक ही बात है, एक का डिफरेंस, फिर कुछ भी नहीं बदला, फिर तीसरे में 2 2 आगे बढ़ते गए, चौथे में 1 1 होता गया, बात तो सेम है जो मैंने बताया और जो आपने करा, ठीक है। चलिए आया कुछ आंसर, देखो भाई बिल्कुल सही है, जिन्होंने सी आंसर दिया उनका ठीक है। कैसे बना देखिए भाई, यहाँ पे यूनिट डिजिट से कर सकते हो 1 + 0 अगर आप करेंगे, सबका एडिशन करना है आपको यूनिट डिजिट तक, एक इकाई की संख्या लेकर आनी है। 8 और तो 10 होते हैं, तो 1 + 0 फिर से करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। ये पैटर्न याद रखना है ना, ये आजकल बहुत कॉमन है। 9 + 1 10 हो गया, फिर से 1 + 0 1 आएगा, मतलब सबका समेशन 1 आना चाहिए एंड तक जब तक हम करेंगे, ठीक है। 370 अगर हम बात करें, 3 + 7 + 0 बराबर 10 आया, और 1 + 0 करेंगे तो फिर से 1 आएगा। अब इसी तरीके का जो ऑप्शन है वो हमारा है 1855, तो 1855 में हम सबको ऐड कर देते हैं, 19 आएगा, 19 में भी 1 + 0 को ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग का आंसर है 1855, ठीक है ना, जिसमें सबका एडिशन 1 आना चाहिए था। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे बताओ, चलो पहले तो फिर आगे चलेंगे, आगे के आगे सोचेंगे, पहले इसको करते हैं। हाँ क्लास रोज फ्री होती है ऋषभ सिंह जी, रोज फ्री होती है, बिल्कुल फ्री होती है, यहाँ पे भी फ्री होती है, अनअकैडमी पे भी फ्री होती है। बना कुछ, इनके बीच का डिफरेंस लिया आप लोगों ने, 16 डिफरेंस आ रहा होगा यहाँ पे डिफरेंस लिया, 25 आ रहा होगा,
यहाँ पे डिफरेंस लेकर देखा 36 आ रहा होगा तो समझ जाओ क्या डिफरेंस आ रहा है। हमेशा सीरीज में डिफरेंस लिया करो, ऑलमोस्ट सारे सवाल ऐसे ही बन जाते हैं। यहाँ पे 4 का स्क्वायर, 5 का, 6 का, अगला 7 का, 7 का स्क्वायर माने 49 आना चाहिए, यानी कि हम 307 में अगर 49 जोड़ देते हैं तो आपका आंसर आएगा 356। 356 पे टिक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आ जाते हैं मिसिंग नंबर्स करेंगे, कुछ मिसिंग नंबर के सवाल। लास्ट तक अटेंड करना, सेशन बहुत प्यारा होगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे लास्ट तक अगर अटेंड करोगे आप लोग तो, ठीक है। लाइक भी करते जाओ साथ साथ में सभी लोग। 1850 का एडिशन कहाँ आ रहा है? एस चंद्रा जी 1850 का एडिशन 10 नहीं आ रहा था ना, 1 आना चाहिए। एडिशन करने के बाद लास्ट में 1 आना चाहिए था। 1850 का एडिशन वो आ ही नहीं रहा था। चलो एडिशन 1 आना चाहिए था, 1850 का एडिशन 1 नहीं था। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम पेपर है, हाँ नवंबर में शुरू है, ठीक है, उसी के लिए यहाँ पे तैयारी चल रही है। ओके चलो बताओ फिर क्या आया। देखो भाई ऐसे क्वेश्चंस आजकल आने लगे उठ पटांग टाइप। इन दोनों का भी देखो ऐड करके 16 आ रहा है और इन दोनों नंबर्स का भी ऐड करके 16 आ रहा है। बताओ कौन सोचेगा ऐसा? ऊपर के 2 नीचे के 2, एडिशन सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 7 और 6 13, 10 और 3 13, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पे भी 7 और 5 जब आप करोगे ना 12 आएगा, और यहाँ पे भी जब आप 8 जोड़ोगे यहाँ पे तो 12 आएगा। तो यहाँ पे 12 की जरूरत नहीं थी, 8 की जरूरत थी। 4 तो पहले से है ना, तो 12 की जरूरत थोड़ी ना होगी, ठीक है। चलिए बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सबका ऑलमोस्ट हो गया है, ठीक है ना। हाँ सुमित भैया नवंबर में है एग्जाम एसएससी जीडी का, ठीक है। एसएससी की वेबसाइट पे जाके एक बार चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा। नवंबर से स्टार्ट है, ठीक है, 14 तारीख से। चले और एक बार सभी लोग कान खोल से सुन लीजिए ध्यान से, अगर जिन लोगों को पता नहीं है। आज से हमने यहाँ पे टॉपिक वाइज क्लास फिर से स्टार्ट करी है, रिवीजन। वैसे मैं करा चुकी हूँ पहले, टॉपिक फिर से स्टार्ट करी हुई है, ठीक है। टाइम यही रहेगा 9:15, डेली टॉपिक्स चलेंगे, है ना। आज मिसिंग नंबर्स, नंबर सीरीज, कल कुछ और, परसों कुछ और। तो टॉपिक्स का रिवीजन आपका यहाँ पे फिर से हो जाएगा। तो समय ध्यान रखें, वाईफाई स्टडी पर 9:15 पर हर दिन, भूलना नहीं है, ठीक है, अगर आपको टॉपिक्स रिवीजन करने हैं तो। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसका जवाब दीजिए। ये क्लास ग्रुप डी के लिए भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। थंबनेल पे देखा करो ऊपर क्या लिखा रहता है। थंबनेल पे ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है दिस क्लासेस फॉर एसएससी एंड रेलवे एग्जाम्स। हाँ श्वेता जी जो अभी क्लास कर रहे हैं ना, सेम यूट्यूब चैनल पर 9:15 पे, 9 बजे नहीं 9:15 पे। चलिए देखिए गाइस, यहाँ पे बीच की संख्या हमें लेकर आनी थी, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या करना है। 9 और 3 ऊपर वाला अगर हम ऐड करते हैं 12 आता है, जिसमें से हम ये 5 घटा देते हैं बड़े आराम से। 7 लाना था हमें, 7 आ गया। बीच वाले में भी अगर एप्लीकेबल हो गया तो लास्ट में भी हम कर सकते हैं। यानी 8 और 2 को हमने कर दिया ऐड, 10 आया। 10 में से 6 चला गया, 10 में से 6 चला गया तो ही तो 4 आएंगे ना, ठीक है। लास्ट 7 और 4 11 हुआ, 11 में से 5 चले गए, 11 में से 5 चले गए तो 6 बचेंगे, 6 बचेंगे यानी कि 6 आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग अगला सवाल कर लेते हैं जल्दी से फटाफट से। आप लोग को इस सवाल का जवाब बताना है क्या होगा। चलिए और यहाँ पे हमेशा की तरह मैम की क्लास में फटाक से 1 के स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं। थैंक्स फॉर एवरीवन।
अच्छा, तुम लोगों ने पिछले वाले में तुक्का लगाया था क्या? भाई एक बात समझ लेना ध्यान से, तुक्के वाली बात जो थी ना वो चौथी पांचवी क्लास की बातें हो गई। अब तुक्के लगाओगे ना कभी सही नहीं होंगे। पेपर जिस तरीके का आता है ना, पेपर जिस लेवल का आता है, तुक्के लगाने के बारे में सोचना भी मत, कभी सही नहीं होगा। पता चले नेगेटिव मार्किंग हो गई सारी की सारी और नंबर आए माइनस में, ठीक है। हाँ, पता चले नेगेटिव मार्किंग में नंबर चले गए, माइनस में आ गए, ये लो हो गया। तुक्केबाजी तब करी जाती है जब नेगेटिव मार्किंग, जब छोटी क्लासेस में वहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी तो कर देते थे, अब मत करना, ठीक है। चलो इसको कैसे सॉल्व करें? 2 से 11 बड़े आसानी से आ सकता है, इंटू 5 + 1। 11 से 55 भी सेम चलेगा, इंटू 5 + 1, यानी समझ में आ गया होगा, पूरे में यही पैटर्न चल रहा है। तो 281 इंटू 5 + 1 कर दीजिए, तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा कितना? 1406, 1406, 1406। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका जवाब देके बताइए। चलिए, नहीं ऑफलाइन नहीं पढ़ाते हैं, सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ाते हैं, ठीक है, सिर्फ ऑनलाइन यहाँ पर और अनअकैडमी पे। ऑफलाइन नहीं पढ़ाते, पहले पढ़ाते थे, कोरोना में छोड़ दिया ऑफलाइन पढ़ाना, ठीक है। तेरह लाना है बीच में। 13 लाने का मतलब या तो माइनस कर सकते हो या डिवाइड कर सकते हो, 2 ही तरीके हैं। बन गया? अच्छा बेटा, हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं, तभी मैं सोचूं कि आज क्लास में थोड़े से कम बच्चे क्यों आ रहे हैं। ओहो भाई साहब, मैच चल रहा है ना सीएसके का। अच्छा अच्छा बेटा, वैसे तो मेरी भी फेवरेट टीम है, मेरा फेवरेट मैच है, बट मैं फिर भी क्लास ले रही हूँ। तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? मैच देख रहे हो, क्लास नहीं ले रहे हो? ये मेरी जान का दुश्मन आईपीएल फिर से स्टार्ट हो गया। आईपीएल स्टार्ट होता है एक ही नुकसान होता है, मेरी क्लास में बच्चे नहीं आते। रात को मेरी क्लास होती है और बच्चे गायब। चलो, सुबह होती तो कोई टेंशन नहीं थी, रात को होती है और मैच भी उसी टाइम चलता है। चलिए एनीवेज, इसमें से सबसे पहले गाइज हम इसको माइनस करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे 13 लाना है ना। तो देखो 832 में से हमने 495 को माइनस किया, कितना आ रहा है? 7, 3, 3, इतना आएगा। 13 लाने के लिए सबको जोड़ दो ना, तीनों को जोड़ देते हैं तो 13 आता है। अगर ये पैटर्न नीचे भी फॉलो करेगा तो कर सकता है, चेक करो। यहाँ पे 936 में से 570 को घटा दो, घटाओगे ना तो कितने आएंगे? 6 यहाँ पे आएंगे, 6 यहाँ पे आएंगे, 3 यहाँ पे आएंगे। फिर से ऐड करने पे कितना आएगा? 3 + 6 + 6। भाई जो लेवल के क्वेश्चंस में करा रही हूँ ना, आपको दोबारा नहीं मिलेंगे, याद रखना। 15, ठीक है, 15 आने वाला है यहाँ पे, ठीक है। नहीं, कोई टाइम चेंज नहीं किया जाएगा। पागल वागल हो क्या? टाइम चेंज कर दो मैडम, मजाक समझ के रखा है। चलिए, 1 साल से मेरा यही टाइम चल रहा है, टाइम बिल्कुल चेंज नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बताइए इसका आंसर क्या है? बन गया क्या? चलो देखो यार, सुनो, यहाँ पे आप लोग बहुत आराम से निकाल सकते थे, बड़ा ही सिंपल था, पहले वाले से ही पता चल जाता आपको। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है कि नहीं होता? यार
36 में से ये वाला 4 घटा दो अगर, तो 32 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे ही 14 का स्क्वायर करिए 196, जिसमें से अगर हम 48 घटा देते हैं तो 148 आ जाएगा मिडिल पे। लास्ट भी यही होगा। 18 का स्क्वायर होता है 324, जिसमें से आप 36 घटाओगे तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी संख्या 288। आ जाएगी कि नहीं, बताओ। सरल था यार, इतना कठिन नहीं था, ठीक है, सिंपल ही क्वेश्चन था, इतना कठिन नहीं था। चलो, कठिन तो करना पड़ेगा, देखो पेपर तो कठिन ही आता है ना। चलो, इस वाले सवाल का जवाब कौन बताएगा? ओ बताइए। मज़ा तो तब आए जब देखते ही सवाल का लॉजिक बन जाए एकदम से, है ना। ऐसा तभी हो सकता है जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। हाँ, बता रहे हैं अनअकैडमी वाला बता रहे हैं, ठीक है। क्लास का टाइम देखो यार, ये वाली जो क्लास चल रही है ना, ये 9:15 पे चलेगी डेली टॉपिक वाइज, ठीक है। ये क्लास टॉपिक वाइज डेली चलेगी 9:15 पे, है ना। इस क्लास का समय है 9:15 टॉपिक वाइज, ठीक है, ध्यान रखना। ये आप आज ही से टॉपिक शुरू हुए हैं, आज से टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो आप 9:15 पे जुड़ सकते हो हर दिन। अब इसमें क्या आएगा बताइए ना, मल्टीप्लाई कर लेते सबका यार। 5 का गुणा 6 से, 6 का गुणा 4 से, कितना आएगा? 120 आया। तो यहाँ 0 गायब कर दो, 12 लिख दो अकेला। 0 गायब करने का मतलब है 10 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट पे ऐसे ही करेंगे। 6 का 7 का 5 का मल्टीप्लिकेशन 210, 0 गायब कर दो, 21 लिख दो यहाँ पे। लास्ट वाला भी ऐसे ही करना। 8 4 10, 320 आएगा। 0 गायब करोगे यानी 10 से डिवाइड, तो यहाँ पे 32 आ जाना चाहिए था। सिंपल क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अरे चलिए आगे चले। आगे चलने से पहले ये वाला क्लास टाइम आपने नोट कर लिया है क्या सभी लोगों ने? बता दो मुझे एक बार। इस क्लास के अलावा गाइज इस समय सबसे टॉप वाली क्लासेस में फिर से बोल रही हूँ, अनअकैडमी पे चल रही है मेरी। अनअकैडमी पे फ्री क्लास, ठीक है, जिसका टाइमिंग आप लोग नोट कर लो भाई, 11 बजे। ठीक है ना, टाइमिंग नोट करो पहले यार। अरे नहीं हो रहा बफरिंग, एक आध सेकंड के लिए होता है बीच में, तो टेंशन मत लिया करो तुम लोग, ठीक है। चलिए बोलो बोलो बोलो। अनअकैडमी फ्री क्लास का टाइम 11 बजे, 4 बजे नोट कर लिया हो तो आगे चले, डन कर दो यार एक बार। बीच में 1 सेकंड के लिए बफर हो गया था, अभी चलने लगा। बताइए जल्दी से, सही है? टाइमिंग नोट कर लिया? फ्री क्लास को करने के लिए आपको कोई पैसे नहीं देने हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। इस वाले क्लास में 9:15 पे आइए, फ्री क्लास पे सुबह 11 बजे और शाम को 4 बजे आइए। इतना नेट कहाँ से लाए हैं तुम लोग कंजूस। चलिए, नेट के पीछे पड़े रहते हो। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो, क्या होगा? नेट इतना कहाँ से लाओगे? अरे यार कितना सस्ता नेट है, फिर भी कह रहे हो नेट कहाँ से लाए इतना, कैसे करते हो यार? आ गया? बन गया क्या ये सवाल? ठीक है, चलो देखो भाई, एक बात बताना, सुनो। 7 का गुणा 4 से करते हैं ना मल्टीप्लिकेशन, तो 28 आता है। ऐसे इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो भी 28 ही आएगा, है ना। ऐसे यहाँ पे 9 × 3 करोगे 27, और यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी 27 लाने के लिए 21 की, तो 21 आएगा क्वेश्चन का आंसर। लास्ट में भी 8 का 5 से गुणा करने पर 40, और इसका इससे करने पर एडिशन 40, यानी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सेम होना चाहिए था, ठीक है। चलिए एक बार और कर लिया जाए। यहाँ पे 21 आंसर आ गया। इस सवाल को करके बताओ ना यार, तब माने, ऐसे थोड़ी। इसको करिए पहले। 21 21 21,
ठीक है चलो मान लेते तुम लोगों की बात। 21 काहे सतिंदर भैया क्या करोगे बताओ, जो काम है यहीं पे बता दो, मैं बता दूंगी। अनअकैडमी में भी पूछ सकते हो, फ्री क्लास में बहुत सारे बच्चे पूछते हैं। बताओ कब आता है, कब पूछना चाहते हो बताओ। देखिए गाइस, इसमें कोई लॉजिक आप लगाओगे ना, एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन कुछ नहीं है, सिंपल मेथड है, एक बहुत सिंपल सा मेथड है। क्या है वो सुनना ध्यान से, ठीक है? 1 मिनट में बताती हूँ। हाँ हाँ, मेरी क्लास रेगुलर ही लगती है, ठीक है जी, ये क्लास रेगुलर ही होती है, हर दिन होती है, ठीक है ना? मेरे से ज़्यादा रेगुलर क्लासेस किसी की नहीं होती। चलिए यहाँ पे -1 कर लीजिए, यहाँ पे -1 और यहाँ पे +1 हो गया, फिर यहाँ पे -1 हुआ और यहाँ पे +1 हुआ, यानी एक बार -1 करना है, एक बार +1 करना है, ठीक है? तो लास्ट वाले का आंसर देखो, आपका लिखा था 61 53, एक बार -1 करेंगे हम लोग, ठीक है? ये लिखा हुआ है, तो सबसे पहले -1 करेंगे 5, फिर +1 करेंगे तो 2 आएगा, आएगा कि नहीं? फिर करोगे -1 तो 4 आएगा, और फिर करोगे +1 लास्ट में तो फिर आ जाएगा 4। एक बार करना था -1 और एक बार करना था +1, तो 5244 आना चाहिए, ठीक है? 5244 क्लियर है क्या? -1 पहले वाले में, फिर +1 करना है, फिर -1 करना है, फिर +1। क्लियर है तो बताओ। चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर करना, चेक करिए यहाँ पे क्या आना चाहिए। संडे को क्लास चलती है, ठीक है? संडे को क्लासेस चलती हैं, अनअकैडमी पे भी चलती है, यहाँ पे भी, ठीक? हाँ प्रांजल सिंह जी, अनअकैडमी पे जो क्लासेस लग रही हैं वो फ्री क्लासेस हैं। चलो आ गया कुछ क्वेश्चन, क्योंकि ये तो सारी संख्याएं पहचानी हुई संख्या है, तो इसमें कोई इशू नहीं होगा। पहचानी हुई का मतलब ये क्यूब्स लिखे हुए हैं, ये 3 का क्यूब लिखा हुआ है, ये आपका 2 का क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है? ये आपका 4 का क्यूब लिखा हुआ है, ये 1 का क्यूब लिखा हुआ है। तो इन संख्याओं का ही आप क्या कर दीजिए, एडिशन कर दीजिए, 1 2 3 4 जिसका क्यूब लिखा हुआ था, तो यहाँ पे 10 आया। जिनका क्यूब लिखा है उन्हीं संख्याओं का हमें एडिशन करना था। यहाँ पे 3 का क्यूब है, ये क्यूब यानी घन, ये 5 का क्यूब है, ये 4 का लिखा हुआ है और ये 6 का लिखा है। याद ही नहीं होगा तो क्या करोगे, याद ही नहीं होगा तो फिर आपका बनेगा नहीं, याद रखना। तो इनको ऐड करने के बाद आया होगा 18, ठीक है? चलिए एक और नया अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसका आंसर फाइंड आउट करें क्या होगा। हाँ चलो बताओ जल्दी से। विमल शर्मा जी, ये आपको सोचने की ज़रूरत तब पड़ेगी जब आपके बहुत सारे प्रैक्टिस हो जाएंगे, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि किस क्वेश्चन में आपको क्या करना है। जब आपके संख्याएं समझ में आने लगेंगी ना कि कौन सी संख्या से कौन सा नंबर आ सकता है, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि किस क्वेश्चन में हमें क्या पैटर्न लगाना है, ठीक है? ये खुद ही समझ में आ जाएगा। हमें इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आंसर आपके पास आ जाएंगे, ठीक है? पहली बार कर रहे होंगे जो, उनको नहीं आएगा,
पहली बार कर रहे हैं क्योंकि, है ना, बाकी टाइम आ जाएगा सबको। बाकी जितने लोग आंसर दे रहे हैं वो इसी वजह से, ठीक है। चलो, और बाकी के सभी लोग लाइक कर दो सेशन को, बार बार बोलना पड़ता है, कोई पैसे नहीं लगते हैं लाइक करने में, लाइक कर दीजिए। चलिए देखिए यार, यहाँ पे आप खुद ही समझ लो ना, 25 लिखा है बीच में, ये संख्या आपने पढ़ी हुई है, मैथ्स में तो पढ़ी है, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं ये सभी। याद करो कि जब हम 7 का स्क्वायर करते हैं, 24 का स्क्वायर करते हैं, तो वो 25 के स्क्वायर के बराबर आता है कि नहीं। इसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम का ट्रिपलेट लगाते थे। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर सबसे बड़ी संख्या के स्क्वायर के बराबर आता है, सबसे बड़ी संख्या के स्क्वायर के बराबर आता है। लास्ट 12 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर आएगा, 20 के स्क्वायर के बराबर। यानी यहाँ पे जो संख्या आएगी वो 20 आएगी। और ये पाइथागोरस के ट्रिपलेट्स लिखे हुए थे जो हम लोग पाइथागोरस में सॉल्व करते हैं। चलिए, तो इसमें 20 आएगा। जैसे और भी कई सारे हैं पाइथागोरस के ट्रिपलेट्स, 3 और 4 का हमेशा 5 आता है ना। 12 और 5 का हमेशा 13 आता है। 12 का 5 का हमेशा कितना आता है, 13। सबसे बड़ी संख्या के स्क्वायर के बराबर आता है। याद है, याद कर लो यार, ठीक है। अनअकैडमी में और यूट्यूब में सेम क्लासेस चलती हैं? नहीं भाई, ऐसा कैसे हो सकता है, अलग अलग क्लासेस चलती हैं, ठीक है। सेम कैसे चल सकती हैं, अलग अलग। चलिए इसका जवाब दीजिए। वहाँ पे अलग क्वेश्चंस, अलग पैटर्न चलता है, यहाँ पे अलग क्लास चलती है। मोनिका पाठक जी, ये क्लास ऑलरेडी बहुत महीनों से चल रही है, ठीक है। तो ये क्लास डेली ही लगती है, डोंट वरी, परेशान मत होइए, हर दिन लगती है ये क्लास, ठीक है। 9:15 का टाइमिंग है। और जितने लोगों को टॉपिक्स पढ़ने हैं, अभी मैंने टॉपिक्स का रिवीजन स्टार्ट किया हुआ है आज से। 3 + 2 5 आया, 3 + 5 8 आया, तो एक ही संख्या है 6 आ सकता है एडिशन करने पर। 24 आया ना, यहाँ पे 24 लिखेंगे तभी तो ऐड करने पर 6 आएगा नीचे, सही है, सही बात है कि नहीं, ठीक है। 24 आया। अब ये कैसे आया, 32 कौन बताएगा, ये 32 आया तो आया कैसे, ये ऐसे आया, इस वाले 4 का गुणा इस वाले 8 से करना है, यानी दोनों का आखिरी डिजिट से। इस वाले 5 का गुणा इस वाले 7 से, 35, ठीक है। इस वाले 6 का गुणा इस वाले 4 से करना था, तो 24 आएगा, ठीक है। चलिए, हाँ, MTS के लिए भी ये क्लास कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। चलिए इस वाले में आइए जल्दी से, क्वेश्चन मार्क की जगह बताइए, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करके बताओ। चलो देखते कितने लोग कर पाते हैं। बताती है ना ऊपर वाला कॉम्बिनेशन क्या है, बता तो दिया। डन। देखो यार, 3 से 5 के बारे में आप सोच सकते थे। इंटू 2, 3 की टेबल में 6 आता है, 1 कम कर दो 5 आ जाएगा। 5 की टेबल में 10 आता है, 2 कम कर दो, ठीक है। 8 की टेबल में 16 आता है, यहाँ 3 कम करने पड़ेंगे, इंटू 2 करने के बाद 3 कम। 13 की टेबल में 26 आता है, यहाँ पे इंटू 2 करने के बाद 4 कम करने पड़ रहे हैं। सोच सकते हो क्या पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पे इंटू 2 करने के बाद 5 कम करने पड़ेंगे। बताइए, 22 का गुणा 2 से करोगे 44, 44 में 5 कम कर देना भाई साहब, तो आपका आंसर आएगा 39। 39 गलत, बहुत सारे लोगों का गलत हो गया, 37 नहीं 39 आना चाहिए था, ठीक है। चलिए गाइस, अनअकैडमी की जो फ्री क्लासेस लगती है ना, वो इस समय सबसे टॉप पे चल रही है मेरी क्लासेस, 11 बजे और 4 बजे आ सकते हो आप लोग। नाम सर्च करना है रितिका तोमर प्रोफाइल पे और फॉलो कर लेना है, ठीक है। फॉलो करने से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा अनअकैडमी की क्लास का, क्लास शुरू होने वाली होगी वैसे ही।
प्रोफाइल कैसे पहचानोगे? नाम सर्च करना है रितिका तोमर, RITIKATOMAR। वहाँ पे मेरे 52,000 फॉलोवर्स हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा मेरी प्रोफाइल है। वैसे भी रितिका तोमर नाम का एक ही है। चलिए बन गया। बन गया ना? 39 राइट। चलिए, तो आप लोग सभी लोग अभी अनअकैडमी पे जाके फॉलो कर लो। देखो फायदे की क्लासेस है, पहली चीज तो फ्री है, फायदा बताती हूँ अनअकैडमी का। बहुत सारे लोग सोचते हैं मैडम बार बार अनअकैडमी के लिए क्यों बोलती है, फायदा बता रही हूँ ना। पहले तो फ्री क्लास है, दूसरी स्पीड वहीं से बढ़ेगी, यहाँ से नहीं बढ़ेगी। यूट्यूब की क्लास करने से क्लास बहुत अच्छी होती है यहाँ पे, मैं ये नहीं कह रही हूँ, ये क्लास बहुत अच्छी होती है, यहाँ पे बच्चे ज़्यादा आते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन डेटा कम खर्च होता है ना इसलिए। लेकिन स्पीड सिर्फ वहीं बढ़ सकती है, क्योंकि वहाँ पे 1 सेकेंड 2 सेकेंड में आप आंसर। चलिए बन गया। आज बीच बीच में इंटरनेट कनेक्शन में कुछ दिक्कत आ रही है बारिश की वजह से, ठीक है। बीच बीच में 1 सेकंड के लिए गायब हो रहा है। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन आपके सामने, आंसर करो पहले तो जल्दी से। आज ही हो रहा है, वैसे डेली नहीं होता, बारिश होती तभी ऐसा होता है, बीच बीच में 1 सेकंड के लिए गायब हो जाता है। ये आपको 11 बजे और 4 बजे क्लास में आके पता चलेगा क्या चल रहा है क्लास में, यहाँ से कैसे बताऊंगी मैं। बारह आ रहा है क्या? नहीं तो गलत, 12 थोड़ी आ रहा होगा, 14 आ रहा होगा। यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे ना, तभी तो 14 के बाद 15 या 1 जुड़ा, यहाँ पे 2 जुड़े, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 16। गैपिंग भी तो देखो, 1 की गैपिंग, 2 की गैपिंग, 4 की गैपिंग, 8 की गैपिंग, 16 की गैपिंग। तो 12 थोड़ी ना आएगा, 14 आएगा यहाँ पे 14, ठीक है। गलत जवाब दे रहे सबके सब गलत जवाब दे रहे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते फटाफट से। इसका जवाब करना क्या होगा, ऐसे सवालों को सॉल्व करने का मैं बताती हूँ आपको तरीका क्या होता है। हाँ, जो आपका बफर होने की वजह से जो मैं बताना चाह रही थी वो नहीं बता पाई, वो सुन लीजिएगा। अनअकैडमी के बेनिफिट्स बता रही थी गाइस। पहली तो फ्री क्लास होती है, दूसरी स्पीड इंक्रीज होती है, ठीक है, क्योंकि स्पीड वहाँ पोल सिस्टम होता है, तो स्पीड सिर्फ आप वहीं पे बना सकते हो रीजनिंग में स्पीड का ही खेल है और कुछ भी नहीं। यहाँ पे आपकी क्लास बहुत अच्छी होती है, बट स्पीड अगर आपको बनानी है तो आप फ्री क्लासेस में आइए, ठीक है, अनअकैडमी पर। अमृत भैया बैंकिंग अभी मेरा चल नहीं रहा है, क्लास नहीं चल रही है, ठीक है, क्योंकि अपन SSC रेलवे में इतना बिजी है कि अभी बैंकिंग की क्लास नहीं हो पा रही है मेरी, ठीक है। हाँ, पढ़ाती तो हूँ मैं, अभी नहीं। पुराने वीडियोस आप देख सकते हो, अगर आपको देखना हो तो आप टॉपिक का नाम सर्च कर लो। पुराने वीडियोस काफ़ी हैं बैंकिंग के, मेरे कम से कम 300 वीडियोस पड़े होंगे, आप आराम से देख सकते हो। कोई भी टॉपिक सर्च करो, आपको मेरा बैंक का वीडियो दिख जाएगा, ठीक है। देखिए भाई, यहाँ पे कोई लॉजिक समझ में आया? ऐसा सवाल जब आ जाए ना, जब कोई लॉजिक ही समझ में ना आए, तो एक ही लॉजिक बनता है फिर वहाँ पे। आप रो वाइज ऐड करके देखो, बन रहा है क्या? 28, 31, 5, यस। रो वाइज ऐड करके देखो, 36 आ रहा होगा, 36 आ रहा होगा, सबको ऐड कर लो 36, और यहाँ पे 36 लाने के लिए 4 की जरूरत पड़ेगी, तभी 36 आ पाएगा। इसका मतलब यहाँ पे आपका आंसर है 4। आया समझ में? जब भी आपको लगे उठपटांग सी संख्याएं लिखी हुई है, कुछ भी पैटर्न नहीं बन रहा, तो आप या तो रो वाइज या कॉलम वाइज ऐड करके देखा करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बताओ चलो क्या आने वाला है। नीचे क्वेश्चन मार्क की जगह
हाँ हर्षित जी, क्लास कर सकते हैं, स्टेनोग्राफर के लिए कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करिए। नीचे 42 लाना है ना, ऊपर 14 लिखा है, तो समझ जाओ कि 14 लिखा है, ऊपर 24 लिखा है। 42 लाने के लिए हमें ऊपर 3 लाना पड़ेगा। ऊपर 3 लाने के लिए नीचे 8 से डिवाइड करोगे तभी तो आ पाएगा 3। 14 का गुणा 3 से कर दिया, 42 आ गया। ऐसे आगे वाले में हम लोग एप्लीकेबल करते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई करा, 8 से डिवाइड करो तो आ जाएगा 96। इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करिए और 8 से डिवाइड कर दीजिए, तभी तो 72 आ सकता है, 72। तो इसका आंसर 72 है। दूसरे लॉजिक से भी करोगे तभी भी आपका 72 ही आएगा। चलिए एक बढ़िया सा सवाल, ये आज का सबसे टॉप चैलेंजिंग क्वेश्चन है। अब हार्ड लेवल वाले कोई नहीं बोल रहे हैं, अब सबके मुंह बंद हो गए, मैडम हाई लेवल कराओ, मैडम हाई लेवल कराओ। स्टार्टिंग के क्वेश्चन में, पहले वाले में मैं कह रही थी रुक जाओ थोड़ा, लास्ट तक तो आने तो, क्लास को अपने आप हाई लेवल आ जाएगा, सुनते नहीं है। अब कोई नहीं बोल रहे, शांत हो गए सब। चलो करो इसका जवाब। बन गया। देखिए 58 कैसे आ सकता है बताओ, एक ही तरीका है। 19 का गुणा अगर हम इस 3 से करते हैं, समझना अकेले, ये क्वेश्चन थोड़ा आसानी से समझ लीजिए, थोड़ा आराम से। तो 57 आता है ना, इसमें हम ये वाला 1 ऐड कर देंगे तो आएगा 58। अब तुम लोग कहोगे मैडम ये क्या है, 81 का गुणा करना है इस वाले 7 के साथ, ठीक है। लास्ट में ये वाला 1 ऐड कर देना है तो आ जाएगा ये वाला संख्या। लास्ट वाला 93 का गुणा करना है इस वाले 1 के साथ, इस वाले डिजिट के साथ, तो 93 का एकम 93 ही आएगा यहाँ पे। लास्ट वाला 7 ऐड कर दो, 93 और प्लस 7 अगर हमने करा तो 100 आ गया, ठीक है। ध्यान से देखना, इसका आंसर है 100, ठीक है। 100 पे टिक कर दीजिएगा, 100 पे टिक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया, ये आपके सामने, फटाक से इसको भी सॉल्व कर दो। चलो बन गया क्या? देखिए आप 18 लिखा है ना यहाँ पे, 9 का गुणा 4 से करी डिजिट सम 36, 36 में भी 3 का गुणा 6 से करोगे तो 18 आएगा। डिजिट सम नहीं है, डिजिट मल्टीप्लिकेशन है। 16 का गुणा आप 9 से करते हो 144 आता है गाइज। एक का गुणा 4 से और 4 का गुणा भी 4 से करोगे तो आएगा 16। नए लेवल के क्वेश्चन से एकदम। 15 का गुणा 5 से 75, 7 का गुणा 5 से करेंगे तो 35, ठीक है। एकदम ही अलग सवाल है, सारे जितने भी सवाल कर रहे हैं सब एकदम डिफरेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। हाँ डिजिट सम नहीं, डिजिट मल्टीप्लिकेशन। चलिए इसका आंसर फाइंड आउट करिए।
2 का गुणा 8 से करा 16 प्लस 1 17, 17 का गुणा 8 से करा प्लस 1 137, 137 का भी गुणा 8 से करा प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो 1096 आएगा पहले, फिर प्लस 1 करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 1097। ठीक है, क्लियर है? पहले तो ये बताओ, आगे चलने से पहले इस क्लास का टाइमिंग नोट कर लो सभी लोग, और टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट हुई है, ये बात ध्यान से समझ लो। टॉपिक वाइज स्टार्ट करी है मैंने आज ही से, और डेली टॉपिक चलेंगे, ये बात ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, तो आप लोग इस टाइमिंग को नोट करिए सबसे पहले तो, कि इस क्लास में हम लोग डेली 9:15 पे जुड़ेंगे। और इसके अलावा जो हमें क्लास करनी है वो होती है अनअकैडमी पर। ठीक है ना, वो होती है आपकी अनअकैडमी पे क्लास। तो अनअकैडमी की क्लास का समय 11 बजे 4 बजे फ्री क्लास, वहाँ पे सबसे सॉलिड क्लासेस चल रही हैं इस समय, सुबह 11 और शाम को 4। आप अभी मेरा नाम फॉलो करके वहाँ पे क्लास अटेंड कर सकते हो। ठीक है, अभी मेरा नाम वहाँ पे फॉलो करके आप लोग क्लासेस अटेंड कर सकते हैं कल से रेगुलर। ठीक है, सेम टॉपिक नहीं, हर दिन अलग अलग। सेम टॉपिक कैसे होगा, हर दिन अलग अलग टॉपिक होते हैं। ठीक है, चलो तो टाइमिंग नोट कर लिया, आगे चलते हैं। इस वाले सवाल का जवाब और बताओ यार, यहाँ पे क्या आ रहा है? ये भी अभी वैसा ही है जैसे पिछला करा था ना, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। चलिए, ये भी वैसे हुआ था, बताया था ना मैंने, 9 का इंटू 8 से करेंगे तो 72। ठीक है, उसके बाद 7 + 2 कर दिया हमने तो 9 आ गया। इनका इंटू करेंगे तो 91, 91 में भी 9 + 1 करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है ना, लास्ट 7 का इंटू भी 3 से किया, ऊपर 21, 21 में 2 + 1 करेंगे 3। इसको कहते हैं डिजिट सम, यानी सिंगल डिजिट लाने तक हमें ऐड करना था। तो यहाँ पे आपका आया होगा 3, अगर आपने करा होगा तो। ठीक है, हाँ यहाँ पे 3 आ गया होगा अगर आप लोगों ने करा है तो। चलिए ठीक है, अब पहले तो मैंने जैसा कि बताया, आप लोग टाइमिंग नोट करके चलो सभी लोग, है ना। तो कल के टॉपिक्स के लिए कितने लोग रेडी हैं, इसको होमवर्क में डाल दो, और बाकी का अगला टॉपिक हम लोग कल करेंगे। तो कल की क्लास के लिए कितने लोग रेडी हैं बता दीजिए। क्लास का टाइम है 9:15। ठीक है, 9:15 PM, 9:15 का टाइम है आपका। और अनअकैडमी की क्लास के लिए आप लोग मुझे अभी फॉलो कर लेना। किस नाम से फॉलो करोगे? रितिका तोमर नाम से फॉलो करिए। रितिका तोमर नाम से जैसे आप फॉलो करेंगे, ठीक है, आपको 11 बजे की क्लास और शाम के 4 बजे की क्लास बिल्कुल फ्री मिलेगी। ठीक है, फ्री क्लासेस के लिए अभी फॉलो कर लेना ये नाम, ऐप पे जाके तुरंत अभी फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, तुरंत ऐप पे जाइए और इसको फॉलो कर लेना। चलो कल कौन सा टॉपिक है कि कल पता चलेगा, आज थोड़ी। आज कैसे बता दूं कल का टॉपिक? कल आना क्लास में तभी मालूम चलेगा, ऐसे थोड़ी। नहीं, टाइम तो सेम जो है वो ही रहेगा, टाइम में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, अनअकैडमी क्लास का टाइम नोट करो, अभी फॉलो कर लेना। अनअकैडमी पे जाके सिर्फ एक काम करना पड़ता है, ऊपर सर्चिंग बटन आता है जहाँ पे नाम सर्च करना पड़ता है एजुकेटर का, और उसे फॉलो करना पड़ता है। फॉलो करने से क्या होता है ना कि जो भी आपका क्या कहते हैं नोटिफिकेशन है वो आपके पास आ जाएगा क्लास शुरू होने से पहले। ठीक है, हो गया ना। चलिए, तो भाई आज यहाँ पे हम लोग फिनिश कर रहे हैं। ओके, चलिए, जिनको नहीं पता है वो लोग एक बार फिर से देख लेना कि कैसे करना है। ठीक है, चलिए देखिए भाई, मैं बता देती हूँ कैसे आप लोगों को करना है। जो लोग ऐप पे पहली बार जा रहे हैं वो लोग किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं फ्री क्लासेस के लिए। देखिए भाई, सबसे पहले तो आप लोगों के ऐप का पेज जो आता है ना, फर्स्ट पेज, वो इस तरीके का रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ता है नाम। जब आप ये नाम सर्च करोगे रितिका तोमर, RITIKA TOMAR, तो आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी मेरी, रितिका तोमर। उसे फॉलो करके आप फ्री क्लास अटेंड कर सकते हो। ठीक है, जिन लोगों को कोर्स ज्वाइन करना है
तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना पड़ेगा। जो लोग कंप्लीट कोर्स पढ़ना चाहते हैं, कितने मंथ्स का लेना है वो यहाँ पर चूज करने के बाद डिस्काउंट के लिए नीचे कोड पूछता है कि आप क्या कोड लगाओगे। तो वहाँ पे आपको रितिका 10 कोड लगाना है। जैसे आप ये लगाओगे 10% अमाउंट सीधे लेस हो जाएगा, ठीक है। तो आप रितिका 10 कोड लगाना भूलना नहीं। और अपने जो फ्री कॉइन्स लगा देगा लास्ट में, जो आपको ऐप से मिलते हैं फ्री वाले, तो वहाँ से 10% और लेस, टोटल 20% लेस हो जाएगा। तो कल से जो लोग फ्री क्लासेस में आएंगे, ठीक है, वो क्या नाम सर्च करेंगे, सेम ये नाम ये कोड लगाएंगे, रितिका तोमर नाम सर्च करेंगे, ये कोड लगेगा। फ्री क्लास के लिए भी, डिस्काउंट के लिए भी, 20% के लिए भी ये वाला कोड आपका लगेगा, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं फ्री क्लासेस को, ठीक है। बता दिया मैंने सारी चीज़, सारा कुछ बता दिया। यहाँ पे चेक कर लेना आप लोग, एक बार देख लेना, ठीक है। चलिए, तो क्लास अभी यहाँ पे फिनिश करें, अगली क्लास हम लोग कल करेंगे। चलिए, 1 घंटे होती है क्लास, 9:15 से शुरू होती है, कम से कम 1 घंटे होती है, ठीक है। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन।